प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति के बारे में जानेंगे। तो जानेंगे क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। देखिए, क्षेत्रमिति का परिभाषा है गणित का वह शाखा जो मापन से संबंधित हो उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो क्षेत्र का मतलब होता है जगह और मिति का मतलब होता है माप। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला में जो है इसको द्विविमीय आकृतियाँ बोलते हैं और दूसरा में त्रिविमीय आकृतियाँ। इंग्लिश में 2 डायमेंशनल और इसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं। जानेंगे कि 2 डायमेंशनल में क्या आता है, द्विविमीय आकृतियाँ में क्या आता है। तो द्विविमीय आकृति में आपका आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा और वृत्त आ जाएगा। ठीक है, और जो त्रिविमीय आकृति है उसमें आपका आ जाएगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सभी त्रिविमीय आकृति में आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विविमीय आकृति, जिसमें आता है सबसे पहले आयत है। तो आयत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है आयत, इसका डिफिनेशन होता है वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है ना, उसे आयत कहते हैं। जैसे में ये है, इस तरह का है, तो इसके आमने सामने की जो लंबाई होगा वो बराबर होगा। जितना लंबाई है उतना लंबाई है, जितना चौड़ाई है उतना चौड़ाई है। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट्स है। आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आयत के सभी भुजाएं समांतर होती है। आमने सामने की भुजा समान मतलब कि ये वाला जितना लंबा रहेगा उतना लंबा ये, जितना लंबा ये रहेगा उतना लंबा ये। आयत के सभी भुजाएं समानांतर होती है। समानांतर के मतलब कि ये आगे बढ़ाने पर कटेंगे नहीं, समान समान दोनों जाएगा। ठीक है, या फिर इधर से भी कर ले तो उतना ही जाएगा। आगे बोल रहा है आयत के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं। विकर्ण कौन सा है, ये जो है इसे विकर्ण कहते हैं। तो ये जो विकर्ण जो होते हैं आपस में समान होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। ये जो आयत के विकर्ण है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आगे है आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जो ये कोण जो है इस कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब हम जानेंगे आयत के बारे में, इसका सवाल किस तरह से बनता है। देखिए, अगर बोल दे कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो उस खेत का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल परिमाप, जिसे परिमिति भी कहते हैं, और विकर्ण मालूम करें। ये इसमें मालूम करने बोल रहा है। कोई आयताकार खेत है, जैसे मान लेते हैं आयताकार है, तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आयताकार होगा तो इस तरह से फिगर बनेगा। इसमें लंबाई जो होता है इसमें ये वाला होता है। लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि आयत में जितना लंबाई ऊपर वाला रहेगा उतना ही नीचे वाला, क्योंकि उसमें दिया रहता है कि आमने सामने के जो भुजाएं हैं समान होती है। और चौड़ाई जो है इसमें 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा। सबसे पहले बोल रहा है यहाँ कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो।
तो क्षेत्रफल हम जानेंगे किस तरह से निकलता है, देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब जितना इसका लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है, ये दोनों को आपस में अगर गुना कर देते हैं तो ये जो क्षेत्रफल है इसका अंदर का जगह, क्षेत्रफल का मतलब जगह, वो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। इंग्लिश में हम इसको लेंथ बोलते हैं, लंबाई को, चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं। हम शॉर्ट में इसको L इंटू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम बैठाएंगे, जिस लंबाई जितना दिया है लंबाई की जगह बैठाएंगे, चौड़ाई जितना दिया है चौड़ाई की जगह बैठाएंगे। लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। आपस में दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब भी किसी का क्षेत्रफल निकलता है तो वो वर्ग में निकलता है, तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर किस तरह आता है, अगर ये सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है, तो हम जानते हैं कि आपस में जब बेस सेम वाला गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए। ठीक, आगे चलेंगे। दूसरा बोल रहा है उसके बाद परिमाप या परिमिति। परिमाप या परिमिति जानेंगे किसको कहते हैं, तो ये जो होता है इसका लंबाई और चौड़ाई सबको ऐड कर दिया जाता है तो परिमाप कहलाता है या परिमिति कहलाता है। कैसे निकलता है देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू L प्लस बी। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई मान लिए। ठीक है, यहाँ पे जानेंगे कि 2 इंटू ये फॉर्मूला बना कैसे, तो देखेंगे इसमें कि लंबाई मेरा 2 ठो है, चौड़ाई भी 2 ठो दिया है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2L 2 ठो लंबाई है, आयत में 2 ठो लंबाई दिया रहता है, आयत में 2 ठो चौड़ाई दिया रहता है, तो 2L 2 भी लिख सकते हैं इसको। जब, और हम जानते हैं कि जब ये आपस में दोनों में कुछ मिलता है तो कॉमन उसमें लिया जाता है। ठीक है ना, कॉमन मतलब होता है भाग देना, तो दोनों में क्या मिल रहा है 2, तो उसको बाहर अगर निकालेंगे तो यहाँ L प्लस बी बच जाएगा। तो इस तरह से इसका सूत्र बनता है। तो ठीक है, अब जानेंगे कि इसका निकलेगा कैसे परिमाप। तो जितना लंबाई दिया है L के जगह बैठाएंगे, चौड़ाई जितना दिया है B की जगह बैठाएंगे। तो लंबाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा 4 और 3 7, और ये बाहर ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है, तो उसमें गुना कर देंगे, तो 7 दूना 14। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, आगे जानेंगे इसका विकर्ण के बारे में। ठीक है, तो जानेंगे हम इसका विकर्ण निकालने बोल रहा है फिर। हाँ, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। शॉर्ट में हम इसको L और B लिख दिए। L मतलब लंबाई, यहाँ पे लिख देते हैं, L का मतलब होता है लंबाई, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर। ये हिंदी में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको बनाएंगे, देखेंगे L की जगह कितना बैठाएंगे
4 उसका स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना बैठाएंगे, बी की जगह यहाँ पे 3 बैठाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। और किसी का भी पावर अगर 2 है उसका मतलब होता है कि उसे 2 बार लिख करके गुना करना है। किसी का भी पावर जितना हो, जैसे यहाँ पे दिया है 2 के पावर 2, तो इसको 2 को 2 बार लिख करके गुना करना है, 2 दूना 4। अगर किसी का भी पावर अगर 3 है, इसका मतलब होता है कि उसे 3 बार लिख के गुना करना है। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, इस तरह से। तो जिस तरह से ये बोल रहा है 4 का पावर 2, तो उसको भी 2 बार लिख के गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, प्लस इसको भी अगर पावर 2 है तो इसका 2 बार करेंगे तो 9। अब दोनों को ऐड करेंगे, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, और सेंटीमीटर में था दोनों तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। इस तरह से ये बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे हम जानेंगे आगे क्या पढ़ना है। अगर इस तरह से आयत दिया है, इस तरह से आयत दिया है, उसमें कोई वृत्त दे दिया है। ठीक है, कोई वृत्त दे दिया है और इसका जो है इसका इस तरह से भाग क्या कर दिया है, रंग दिया है, तो इसका बोलेगा कि आयत का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, इसको बताओ। तो ये हम अगला वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा किस तरह लगा आप लोगों को। धन्यवाद।